हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चे जल्दी से सभी लोग आ जाओ और वीडियो को शेयर कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है बच्चे लोग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट की रास्ता एक तरफ, लॉस की रास्ता एक तरफ, है ना। तो एक बार जल्दी से आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को शेयर करना है। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। दोस्त जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं, ग्रामीण गणित के माध्यम से। ग्रामीण गणित ये क्या होता है, ठीक है ना बेटा। ग्रामीण गणित आखिर ये कौन सी बला है, आखिर इसका यूज़ हम लोग मैथ्स में कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे करते हैं बच्चे, समझते हैं हम लोग, है ना। देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस समझिए। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लाभ व हानि। ठीक बेटा, लाभ क्या होता है, एक बात बताओ। आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते हो, आपने कभी ना कभी एक भैंस आपके घर में जरूर आई होगी। तो सपोज दैट भैंस एक आई 40,000 रुपए की, 40,000 रुपए की आई। बेटा लाभ का मतलब होता है खुशी, और हानि का मतलब होता है आपका दुख। जीवन के उतार चढ़ाव है लाभ और हानि, ठीक है ना। तो बेटा जब हमें 40,000 की वस्तु को जब मैं सेल करूंगा और मुझे खुशी होगी, तो वहां पर क्या मिलेगा, मुझे लाभ मिलेगा। ठीक है, 40,000 की वस्तु को जब मैंने 45,000 का बेचा बेटा, तो मुझे खुशी होगी कि नहीं होगी। भाई मैंने 40,000 का खरीदा, साल भर मैंने उसको दूध भी बेचा उसका, भैंस का, ठीक है ना, और घर में भी यूज़ हुआ दूध, और फिर मैंने उसको सेल कर दिया 45,000 की। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। फिर मैंने उसको 30,000 में बेच दिया। बेटा यहाँ पर हमें क्या हुई थी, खुशी हुई थी, और यहाँ पर मुझे क्या हुआ, दुख हुआ। यहाँ पर मुझे क्या हुआ, दुख हुआ, क्योंकि 40,000 का खरीदने के बाद मैं 30,000 का बेच रहा हूँ। ऐसे समझो, वो दूध भी कम देती थी, चारा भी ज़्यादा खाती थी, और उसको लॉस पर मुझे बेचना भी पड़ा। तो मुझे क्या हुआ, यहाँ पर दुख हुआ बेचने में। तो बेटा जो हमारी खुशी वाली कंडीशन होगी उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट, और जो हमारी लॉस वाली कंडीशन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे, दुख वाली कंडीशन होगी वो उसको कहेंगे हम लोग लॉस। ठीक, और समझते हैं हम लोग बेटा इसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं आपके। पहला पॉइंट होता है आपका सीपी। सीपी है ये आपका 40,000, यानी कि जिस आर्टिकल, जिस वस्तु पर हमने कोई, जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदी है या परचेज करी है, वो हमारा क्या होता है बेटा, आपका सीपी होता है, क्रय मूल्य आपका होता है वो। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे समझें, अगर सीपी के बाद हमारा एक पॉइंट होता है एसपी, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं क्या, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं भाई, विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु हमारी बेची जाती है, सेल की जाती है, उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना, विक्रय मूल्य कहते हैं। चलो विक्रय मूल्य यहाँ पर आपके ये भी होगा, ये भी होगा विक्रय मूल्य, और आपका ये भी होगा विक्रय मूल्य। दो कंडीशन बनती हैं बेटा, जब हमारा प्रॉफिट हो रहा हो तब हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है, तब हमारा, जब हमारा प्रॉफिट हो रहा हो, समझते चलिएगा, प्रॉफिट हो रहा हो यानी कि लाभ हो रहा हो बेटा, तो हमारा विक्रय मूल्य एसपी ज़्यादा होता है किससे, सीपी से। बट जब हमारा लॉस हो रहा हो यानी कि हानि हो रही हो, ऐसी कंडीशन में बेटा हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा होता है किससे, एसपी से। बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। चलो जी, इतनी बात अगर क्लियर हो गई बेटा, ठीक। उसके बाद एक आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा एमआरपी, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक बेटा, एमआरपी होता है अंकित मूल्य। आप सभी ने कभी ना कभी शॉपिंग करी होगी, कभी ना कभी पार्ले जी बिस्किट खरीदा होगा आपने, इवन 1 रुपए की अगर आप टॉफ़ी भी खरीदते हो तो उस पर एक प्राइस प्रिंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंट वैल्यू, प्रिंट प्राइस, एमआरपी, मार्क्ड प्राइस, फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। ठीक है, इतनी चीज़ें कहते हैं उस एक फिक्स प्रिंट प्राइस को, ठीक है ना।
वो हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा क्या, एमआरपी। जो आपका अब यहां से एक चीज निकल कर आएगी बेटा, डिस्काउंट। क्या निकल कर आएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि छूट। तो बेटा जो आपकी छूट है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होती है, जो आपकी छूट है वो हमेशा बेटा आपकी कैलकुलेट होती है एमआरपी पर। किस पर कैलकुलेट होती है बेटा, एमआरपी पर कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के सार के माध्यम से हम लोग पहले क्वेश्चन में आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आंसर बताइएगा बच्चे क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एक ही पैटर्न पर सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका कई तरह से हो सकता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है, बट आप लोग परेशान हो जाओगे फिर सर की किस तरह, कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका। तो यहाँ पर मैं आज आपको फ्रैक्शन से ही सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, ट्राई करिए कि क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा सारे लोग पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से सारे लोग। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। बेटा एक बात समझिएगा, कोई भी वस्तु होती है आपकी 100% होती है, उस पर मैं जब 20% छूट दे दूंगा तो वो कितने की बिकेगी, 80% की बिकेगी। ठीक है, तो यही कह रहा है 150 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 20% छूट दे दिया गया, तो बेटा अब 80% पर वो बिकेगी। 0 0 0 0 मैंने कट कर दिया, 15 अट्ठे कितना होता है, 120 होता है। आपका आंसर आ जाएगा 120 रुपये। 120 इज योर राइट आंसर। 120 इज योर राइट आंसर। बताइए बात क्लियर है सभी को बच्चा। अगर बेटा बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे लोग। अगर बच्चे बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर सारे लोग बताइएगा कि क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जल्दी से ट्राई करिए, इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका। एक पियानो का अंकित मूल्य आपका 15,000 रुपये था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थीं, उसका बिक्री मूल्य कितना था। तो बेटा समझो 15,000 था उसका प्राइस, पहली बार मैंने 20% की छूट दी तो बेटा 80% बचा आपका, दूसरी बार मैंने 10% की छूट दी तो आपका 90% बचा, तीसरी बार मैंने फिर 10% की छूट दी तो आपका 90% बचा। अब सॉल्व करते हैं, 00 से 00 आपका, 00 से फिर 00 आपका, 00 से फिर 00 आपका, 15 अट्ठे 120 हो गया दोस्त, और 9 9 81 मल्टीप्लाई कराते हैं, 12 एक नाम 12 का 2 हासिल 1, 12 एक नाम 12 अट्ठे 96, 1 97, एक जीरो इधर चिपका देंगे, 97 20 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर बताइएगा सारे लोग। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। बेटा आपसे ये कहा गया है, ट्राई करके बताओ आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, जल्दी से बताइए सारे लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है,
यदि वह उसे प्रत्येक 5% की क्रमिक छूटें देकर बेचे। जल्दी से आंसर बताओ बेटा। जल्दी 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 कमेंट फास्ट। बेटा देखो 80 रुपये अंकित किया उसने, 5% की छूट दी तो 95/100। बेटा 5% की फिर छूट दी तो 95/100। ठीक है, ये आपका 19 हो गया, ये आपका 19 हो गया, ये बेटा आपका 20 हो गया और ये भी आपका 20 हो गया। 20 चक्को 80 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? ठीक, 19 × 19 आपका कितना होता है भाई? 9 9 81 का 1 हासिल 8। ठीक है ना, ठीक, 361 डिवाइड बाई आपका कितना 5, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा आपका 72.2 इज योर आंसर। कितना आ जाएगा बेटा? डिवाइड करेंगे तो 72.2 इज योर राइट आंसर। बताइए जी हाँ या ना, बोलो सारे हाँ या ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा बेटा। अब देखो 19 का स्क्वायर था जैसे, तो बेटा क्या होता है आपका 19 का 9 का स्क्वायर 1 हासिल 8 आपका, 9 × 9 9 दूनी 18, 18 8 बेटा कितना होता है आपका 26 का 6 हासिल आपका 2, 1 का स्क्वायर 2, 2 1 3, कितना हो गया आपका 361 हो गया। ठीक है, एक 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। बेटा देखो 1200 रुपये की कुर्सी थी, 25% का बट्टा दिया गया तो 75% पर बेचा गया, 10% का बट्टा दिया गया तो बेटा 90% पर बेचा गया। 00 से 00, 25 3 75, 25 चको 100 हो गया आपका, 4 3 12 हो गया। ठीक है, 3 3 9 9 9 81, 810 यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो जी, बात क्लियर है सभी लोगों को? सारे लोग बताओ बेटा बात क्लियर है यहाँ तक? अगर बेटा बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करके आंसर बताओ सारे लोग। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। एक दुकान में घड़ी पर 825 रुपए की कीमत की पर्ची लगी थी। सबसे पहला काम, अंकित मूल्य पर बेटा MRP पर जब आपको डिस्काउंट दिया गया 20% का, यानी कि वो 80% पर बेची गई, तो ये आपका क्या हुआ भाई? अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचा गया तो वो आपका SP हुआ। आगे क्या कह रहा है? यदि बिक्री मूल्य पर उसे क्या हुआ हो? 10% का फायदा हुआ हो बेटा, यानी कि जो आपका CP था उस पर 10% का फायदा, यानी कि 110/100। बेटा ये भी आपका SP है और ये भी आपका SP है। अगर दोनों SP हैं तो दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? दोनों बराबर होंगे। अब MRP आपका 825 रुपये था, इंटू 80 है। अगर मैं इसको कट करूंगा तो 20 चक्को 80, 20 पंचे 100 हो गया आपका, बराबर बेटा CP इंटू 0 से 0 चला गया, 11 आपका 10 हो गया। बात क्लियर है सभी को? अब अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, थोड़ा सा देखो, या तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से 100 और यहाँ से 100 काट दें, 0 से बेटा 0 काट देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा? देखिए आपका क्या बचा? MRP की जगह कितना आया आपका? 825 आया, इंटू आपका 8, बराबर आपका CP इंटू 11। तो 11 से मैंने कट किया तो बेटा 11 7 77, 11 5 55, तो CP बराबर आ गया 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 4 60। आंसर बेटा कितना आ गया आपका? 600 रुपये आपका आंसर यहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा? बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आंसर बताइएगा प्लीज, क्या हो जाएगा?
जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, आपसे बेटा ये कहा गया है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। अब समझो आपका कितना था, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी, बेटा अंकित मूल्य यानी कि MRP पर उसने क्या किया, 10% की छूट दी तो 90 पर उसने बेचा, बराबर CP पर उसको क्या हुआ, 20% का फायदा, तो CP इंटू 120 बटे आपका 100। बेटा 100 से 100 आपका कट गया, 30 3 90, 30 चको 120। MRP की वैल्यू आपको 500 रुपये दी गई है, इंटू 3 बराबर आपका CP इंटू 4। बेटा मैंने इसको कट किया, ये आ गया आपका 125। CP बराबर आपका 375 नहीं आ गया क्या, 375 इज योर राइट आंसर। बताइए बच्चे लोग, सभी को बात क्लियर है बेटा, सभी को बात क्लियर है? अगर बेटा क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सारे लोग ट्राई करो एक बार जल्दी से। कह रहा है एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर बेटा 10% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य जो आपका MRP था उस पर 10% की छूट दी गई, तो 90 बटे 100 पर बेचा गया। 100 पर 10 की छूट तो 90 बटे 100। बेटा CP पर 25% का लाभ, तो CP 125 बटे 100। 00 से 00 आपका कैंसिल हो गया, 18 पंचे 90 हो गया बेटा, और ये आ गया 25। ठीक है, तो MRP आपका कितना दिया गया है यहाँ पर, 50 रुपये आपका MRP यहाँ पर दिया गया है। 50 इंटू 18 बराबर CP इंटू आपका 25, 25 दूनी 50 हो गया बेटा। CP बराबर यहाँ पे कितना आ गया आपका 36 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो जी हाँ या ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। 36 इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे लोग, सारे लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं बेटा क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है 20%, 10% था, 10% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद बेटा आरंभिक मूल्य अगर मैंने कहा x था, इस पर 20% की छूट यानी कि 80 बटे 100 हो गया आपका। 10% की छूट यानी कि बेटा 90 बटे 100 हो गया, फिर से 10% की छूट यानी कि 90 बटे 100 हो गया, बराबर आपका 6480 हो गया। बोलो जी हाँ या ना। ठीक है, 00 से मैंने 00 कट कर दिया, 0 से बेटा मैंने 0 कट कर दिया। ठीक है, बात क्लियर है। अब अगर मैं 9 से इसको कट करूं तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 अठे 72 आपका ये कैंसिल हो गया। यहाँ से x की जो वैल्यू आनी थी वो कितनी आ गई आपकी, 10,000 रुपये आ गई। x का आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आपका यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार जल्दी से, सभी लोग बता दो भाई क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जल्दी से बता दो सारे लोग। जल्दी से आंसर बता दीजिए सारे लोग। ठीक है, बेटा कह रहा है एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% के लाभ के साथ उसे इतने रुपए में बेचा गया, पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य क्या था? ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन में और ऐड कर देता हूँ तो आपका ज़्यादा सही रहेगा। NOT जानते हैं ना, मेरा फेवरेट ऑप्शन। अब देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे
इतने का बेचता है, तो बेटा 125% की वैल्यू आपकी कितने के बराबर, 875 के बराबर नहीं हो जाएगी क्या? 25 से मैंने कट किया, 25 पंचे 125 हो गया बेटा, ये हो गया आपका। 25 से मैंने इसको कट किया तो 25 23 75, आपका कितना बचा 12, 25 पंचे 125, जीरो हो गया। 100% की वैल्यू निकालते हैं। आपसे क्या पूछा गया? 100% की एक मिनट रुकिए, ठीक है, 30% की उसको छूट मिली थी, ठीक है भाई। देखो 100% की वैल्यू निकालते हैं बेटा। 100% की जब मैंने वैल्यू निकाली तो इसमें 20 से गुणा किया, इसमें भी 20 से गुणा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका? 20 से गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका 20 35 दूना 70 और आपका 7000। कितना आ गया? 7000। बेटा ये हो गया आपका क्या? सीपी। ये है आपका एसपी। अब क्या है, 30% की उसको क्या मिली थी? छूट मिली थी। कितने की छूट मिली थी बेटा? 30% की छूट मिली थी। तो 7000 पर जब 30% छूट तो 70% की वैल्यू बेटा आपकी 7000, ठीक है। तो 100% की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी? 10,000। 10,000 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे लोग। सारे लोग बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन है, एक वस्तु की लागत आपकी इतनी है, एक व्यापारी 10% छूट देकर 25% लाभ कमाना चाहता है, तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? बताओ भाई जल्दी से। समझो बेटा, एमआरपी है, उस पर 10% उसने छूट दी तो बेटा 90/100 का बेचा, और सीपी पर बेटा वो 25% यानी कि 125/100 हो गया आपका। 100 से आपका 100 कट गया, ठीक है। ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 25। तो एमआरपी आपसे पूछा गया है, ये हो गया आपका 18, सीपी बेटा आपको 900 दिया गया है, ये हो गया आपका 25। 18 पंचे 90 आ गया। तो एमआरपी बेटा कितना आ गया आपका? 25 पंचे 125, आगे एक जीरो, यानी कि 1250 रुपये बेटा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ये शीट आपको जो है, ये पीडीएफ आपको अभी यहाँ पर तुरंत वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। तो ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हो गए, आपको करने हैं। 10 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए, 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको एक ही काम करना है दोस्त, आपको डेली क्लास देखनी है। सबसे पहले कंटिन्यू रहना है अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। दूसरा काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ये सेशन अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।